Hello students, welcome you all. Today my topic of discussion is forest. Its importance, advantage as well as various products of forest. So let's start. The first question comes in mind, what is forest? Forest क्या होता है? वो एरिया अर्थ का जो कि लार्ज नंबर ऑफ डेंसली अरेंज्ड ट्रीज से घिरा होता, कवर होता है शुड से, उसे फॉरेस्ट कहते हैं. ओके, सो वी कैन डिफाइन इट. फॉरेस्ट इज एन एरिया ऑन अर्थ covered mainly by large density of tree. And you know, forest supports many life because it creates a special environment, and that special environment creates a favorable situation for various type of living organism like animals, plants that live and survive there. मीन्स ये एक तरीके से बहुत अच्छा फेवरेबल हैबिटेट प्रोवाइड करता है सारे एनिमल्स के लिए और वेरियस प्लांट्स के लिए. एंड दिस फॉरेस्ट प्लेज मल्टीपल रोल टू टेक केयर ऑफ आवर बेसिक नीड. ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम लोग इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे. यू नो, जो अर्ली मीन्स थे या ह्यूमन बीइंग ने जो लाइफ अर्थ पे शुरू की थी, दे स्टार्टेड देयर लाइफ ऑन अर्थ एज अ फॉरेस्ट डिवेलपर्स, एंड इन देयर अर्ली स्टेज दे वर डिपेंडेंट अपॉन द फॉरेस्ट फॉर ऑल देयर बेसिक नीड्स. वो फॉरेस्ट से ही फूड भी ले लेते थे, क्लॉथिंग भी ले लेते थे और शेल्टर भी. और यही 3 बेसिक नीड होती हैं. जीवन के 3 ही तो बेसिक आधार है. कौन कौन से हैं? फूड, भोजन या खाना, क्लॉथिंग कपड़ा, एंड शेल्टर मकान. और ये तीनों चीज़ें उस समय जो अर्ली स्टेज में जो अर्ली मेंस थे, दे कुड गेट ऑल दीज, दे कुड फुलफिल ऑल दीज नीड्स फ्रॉम द फॉरेस्ट. सो यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि फॉरेस्ट कितनी ज़्यादा हमारी बेसिक नीड्स का केयर करता है एक तरीके से. एंड यू नो, द लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट इज अमेजन रेन फॉरेस्ट, and it is in South America. And the very important thing is that it is known as, this Amazon rainforest is known as lung of the world. So ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था फॉरेस्ट का. अभी हम डिस्कस करेंगे इसको लंग ऑफ वर्ल्ड, या फिर हम फॉरेस्ट को लंग ऑफ अर्थ क्यों कहते हैं. ठीक, तो अब आ जाते हैं जो हमारा दूसरा टॉपिक है डिस्कशन का या सब टॉपिक है, दैट इज importance and advantages, importance और advantages of forest. और इन importance को हम one by one देखेंगे. So the first is forest as lung of earth. Why? हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस होती है जिसमें जो ट्रीज होते हैं या जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड and release oxygen, and this oxygen is life supporting gas. So you can say that forests provide clean air as they are the reservoir of life giving oxygen. So we call them as a lung of earth. Then second point, because of this carbon dioxide taking and releasing oxygen, they also help to maintain the climate balance. And in this way, as they maintain the climate balance, they help to check the global warming by absorbing carbon dioxide gas. मैंने कहा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिसीव करते हैं एंड ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं इसलिए हम उन्हें लंग ऑफ अर्थ बोल रहे हैं, बिकॉज दिस ऑक्सीजन इज एज अ लाइफ सपोर्टिव गैस. एंड अब कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो इससे एक और फायदा है, पहले तो क्लाइमेट बैलेंस हो रहा, और दूसरी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, दिस इट इज़ अ ग्रीन हाउस गैस. एंड दिस ग्रीन हाउस गैस
increases the earth's temperature, but as it is absorbed by the trees, so the trees help to check, ये कम करते हैं, रोकते हैं ग्लोबल वार्मिंग को। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, ये ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्रीन हाउस क्या है। थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं ग्रीन हाउस गैस का। एक्चुअली ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, अर्थ पर जब सन रेज आती हैं, व्हेन द सन रेज फॉल और द रेडिएशंस, जो सोलर रेडिएशंस होते हैं वो जब अर्थ पे आते हैं, व्हेन दे गो बैक टू स्पेस, तो रास्ते में कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जो कि उन हीट रेडिएशंस को ट्रैप कर लेती हैं, और उस वजह से अर्थ का टेम्परेचर जो होता है थ्रू आउट डेज, थ्रू आउट कह सकते हैं ईयर, मेंटेन रहता है। ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट था, इसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, कि अर्थ के टेम्परेचर को अप्रोक्सीमेटली एक जैसा बनाए रखना हर टाइम, ताकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हों वो आसानी से सरवाइव कर सके, उन्हें दिक्कत ना हो। इस चीज़ को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस। ये एक नेचुरल फिनोमेना था, बट ड्यू टू पॉल्यूशन एंड ड्यू टू डिफरेंट वेज, डिफरेंट रीजंस, दीज ग्रीन हाउस गैसेज, जो ग्रीन हाउस गैसेज थी वो एटमॉस्फेयर में बढ़ना शुरू हो गई। अब बढ़ना शुरू हो गई तो वो ट्रैप भी ज़्यादा करने लगी। अब ट्रैप ज़्यादा करने लगी तो अब जो टेम्परेचर मेंटेन रहता था कि हाँ अब इतना टेम्परेचर रहेगा, इन एब्सेंस ऑफ दैट सोलर एनर्जी, दिस इंक्रीजेज। अब ये टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया जैसे जैसे ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ने लगी। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा सोलर एनर्जी को ट्रैप करने लगी, ये रेडिएशंस थी उनको ट्रैप करने लगी, और जो अर्थ का टेम्परेचर अब बढ़ने लगा उसी को हमने क्या कहना शुरू कर दिया, ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग के बहुत से ड्रास्टिक कह सकते हैं कॉन्सिक्वेंसेस है, जो आपके ग्लेशियर्स होंगे पिघलना शुरू कर देंगे, ठीक है, तो इस तरह से फ्लड आना शुरू हो जाएगा। तो ये ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में ये ट्रीज़ किस तरह से हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, ट्रीज़ कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, और ये इस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में, जितनी कम कार्बन डाइऑक्साइड होगी उतना कम एब्जॉर्प्शन होगा, या कह सकते हैं उतना कम ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी होगी, रेडिएशंस होगा, और उतनी कम ग्लोबल वार्मिंग होगी। सो द ट्रीज हेल्प टू चेक द ग्लोबल वार्मिंग। नाउ द पॉइंट नंबर 4, फॉरेस्ट मेंटेन एंड इम्प्रूव द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एरिया। कैसे? फॉरेस्ट सॉइल से, ट्रीज़ को हम पहले प्लांट से देखते हैं फिर आप उसको एसोशिएट कर लीजिएगा। वो सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और ट्रांसपिरेशन के थ्रू एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करते हैं, प्रोसेस होती है ट्रांसपिरेशन। तो इस तरीके से ये मॉइस्चर कंटेंट को ये इम्प्रूव करते हैं, और जब मॉइस्चर होगी तो इट विल गो टू द बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, it will make cloud, and that cloud will condense, and it will, after that it will turn into rainfall. So as the moisture content is regulated by or maintained by forest, which will bring the good rainfall and also determine the rainfall in an area. अब रेनफॉल को डिसाइड कर रहा है, इसकी वजह से गुड रेनफॉल हो रही है, तो इट लीड्स टू द मोर ग्रीनरी अराउंड एंड इट कॉज अ बेटर क्रॉप ऑल्सो। अच्छी फसल भी हमें मिलेगी इस वजह से। ओके, देन द नेक्स्ट पॉइंट, फॉरेस्ट आर द नेचुरल एब्जॉर्बर। अब देखिए क्या होता है, जो रेन वाटर से, दे आर द नेचुरल एब्जॉर्बर ऑफ रेन वाटर। कैसे? लेट्स सी। जो ट्रीज हैं, दे बाइंड्स द सॉइल पार्टिकल बाय देयर स्ट्रॉन्ग रूट्स। वो स्ट्रॉन्ग रूट्स जो होंगी वो सॉइल पार्टिकल्स को बाइंड करके रखती हैं। एज वेल एज द थिक ह्यूमस लेयर, लूज सॉयल, ये भी सॉइल की जो सॉइल होती है उसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी को बढ़ाती हैं। तो इस तरीके से जो रेन वाटर होता है वो बह करके कहीं चला नहीं जाएगा, बल्कि वो क्या होगा, सॉइल के थ्रू एब्जॉर्ब होगा, और जो अंडरग्राउंड वाटर टेबल होता है वो इंक्रीज करेगा। Then the next, as the roots of trees holds the soil
and at the same time they don't allow the water to flow abruptly. They provide a proper channel to flow water, and help them which help them to find the right path above the soil, as well as the rainwater doesn't flow, you can say, ये इस तरीके से नहीं फ्लो एब्रप्टली, इट डजेंट फ्लो बिकॉज ऑफ द ट्री रूट्स. ये ट्री रूट्स जो होती हैं वो सॉइल को बाइंड करके रखती हैं, और जो रेन फॉल हो रही है उसको एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं, उस रेन वाटर को. सो इट प्रिवेंट द फ्लड. ठीक है, तो जो रनिंग वाटर होगा वो फ्लड ना कॉज करके, बल्कि क्या होगा, वो सॉइल के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाएगा. Then the next very important advantage, forest also reduce the speed of strong wind and trap dust, noise and other gases. In this way they act as a green muffler. इन्हें हम ग्रीन मफलर भी कहते हैं. आपने देखा होगा हॉस्पिटल, स्कूल्स के किनारे किनारे बहुत ढेर सारे ट्रीज़ भी लगे होते हैं, बिकॉज दे एक्ट एज द ग्रीन मफलर. ये जो बहुत, अगर रोड्स वगैरह होती हैं वहाँ से, जो आपने देखा होगा हाईवेज़ पे भी लगे होते हैं, क्योंकि जो डस्ट, जो पॉइजनस गैसेस होती हैं, ये उनको रास्ते में बहुत हाई स्पीड की जो विंड होती है उनको ट्रैप कर लेते हैं. जब कहीं बहुत दूर से जब कोई साइक्लोन या कह सकते हैं स्टॉर्म आ रहा होता है, अगर बीच में फॉरेस्ट होता है तो वो उसकी स्पीड को, उस विंड की स्पीड को बहुत रिड्यूस कर देता है. तो इस वजह से काफ़ी कुछ नेचुरल डिज़ास्टर रिड्यूस हो जाता है. जो सुंदरबन है उसके अंदर कैपेसिटी थी कि वो 70% नेचुरल डिज़ास्टर, जो इस तरीके से स्टॉर्म वगैरह आते थे, उनकी विंड की स्पीड को 70% तक कम करने की इसके अंदर कैपेसिटी है. बट द अनफॉर्चुनेट फैक्ट इज़ दैट वी आर नॉट वेरी सीरियस, और अभी ये सुंदरबन बहुत ख़तरे में है. क्यों ख़तरे में है? क्योंकि हम उसका ध्यान नहीं दे रहे हैं, और ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज़ ये धीरे धीरे डिटोरिएट होना शुरू हो रहा है, ये धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो रहा है. और इस वजह से इसकी कुछ बहुत सी कैपेसिटीज़, जो कैपेबिलिटी थी विंड की, या कह सकते हैं जो स्टॉर्म की स्पीड्स को, इसको कम करने की कैपेसिटी भी बहुत घट रही है. नाउ नेक्स्ट, डिज़र्टिफिकेशन. जब बहुत तेज़ आंधी आती है तो क्या होता है, धूल बहुत ज़्यादा उड़ना शुरू हो जाती है. ये डिज़र्टिफिकेशन कॉज करती है. जहाँ पर ट्रीज़ नहीं होंगे वो बहुत ज़्यादा धूल की आंधी लेकर के जाते हैं, और इस तरीके से ना ये पूरा एरिया डिज़र्ट जैसा बनना शुरू हो जाता है जहाँ पर डिपॉजिट होते हैं. तो इन एब्सेंस ऑफ ट्रीज़, बट इफ़ द फॉरेस्ट आर देयर, दे विल reduce the speed of wind and reduce the desertification also. Then next point, next advantage, forests are the habitat for living organism. मैंने बहुत पहले ही कहा है, they, you can say that they are the storehouse of biodiversity. Biodiversity means, bio means living, diversity means various. तो मतलब various type varieties of living organism यहाँ पे रहती हैं. इसका स्टोर हाउस है. ओके, दे सर्व एज अ होम फॉर मैनी टाइप्स ऑफ एनिमल. तो जब हम पेड़, गिवन आपने देखा हो, जब डिफॉरेस्टेशन होता है तो बहुत से जानवरों के घर ख़त्म हो जाते हैं. दे प्रोवाइड द शेल्टर होम फॉर सो मैनी ऑर्गेनिज्म. एंड द नेक्स्ट, the practices such as agriculture and animal husbandry are also dependent on the forest and the forest lands. Then the next, very important, we get varieties of foods giving plant, livestock, timber, raw materials for paper industries, non-timbers like forest product like gum, resin, oil, dyes, medicinal plants, everything we get from these forest. So ये थी पूरी, एक तरीके से आप कह सकते हैं ये पूरी इम्पोर्टेंस थी प्लांट्स को, वी कैन से दैट फॉरेस्ट को लेकर के. अब हम बात करेंगे कुछ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की, बट बिफोर दैट एक बहुत बढ़िया सेंटेंस है जो मैं कहना चाहूँगी इन फॉरेस्ट के लिए. वनों के हैं 3 उपकार, मिट्टी, पानी और बयार. अब आ जाते हैं हम फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को लेकर के. So forest product, first, forest, from forest we get the wood or timbers, and these woods used as furniture,
making papers, fuel. You can see the image, and we know also about all these things. Then the second, medicinal plants, spices we get from forest. Now this time is the COVID pandemic era, and we have got that what is the importance of Ayurveda and what is the importance of these medicinal plants to acts as an immune booster to increase immunity. Like आपने गिलोय का नाम सुना होगा, आंवला, तुलसी, अश्वगंधा, ब्राह्मी. तो ये सब जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं वी गेट फ्रॉम दीज फॉरेस्ट. आपको याद होगा, वो स्टोरी याद होगी जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी और हनुमान जी वो संजीवनी बूटी पूरी लेकर के आने के लिए वो पर्वत पूरा लेकर आए थे. तो वो कहाँ पर थी? वो जंगल में थी. और उसने किस तरह का काम किया था? इट वॉज एज अ मेडिसिन ना. तो उन्होंने इट एक्ट्स लाइक अ लाइफ सेविंग. तो ये हमें कहाँ से मिल रहा है? फ्रॉम द फॉरेस्ट. सो वी शुड never ignore this. We should try to understand what's the importance of forest. Then the third, gum, resin, dyes we get from forest. Gum का क्या काम होता है? It acts as a adhesive. Adhesive का मतलब चिपकाने का काम करता है. Okay. resin का क्या काम होता है? What's the use of this resin? Varnishes, paint आपने देखे होंगे. ये सब बनाने के लिए हमें रेजिन की ज़रूरत पड़ती है. देन डाइज, पेपर्स कलर करने के लिए. इवन कुछ जैसे कचनार के जो फूल हैं, आपकी जो वो होली फेस्टिवल आता है उसमें भी जो नेचुरल कलर्स होते हैं, हर्बल कलर्स आज की डेट में प्रेफर करते हैं बिकॉज दे आर नॉट हार्मफुल फॉर आवर स्किन. तो हम उन्हें प्रेफर करते हैं. तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये भी हमें प्लांट से ही, फॉरेस्ट से ही मिल रहा है. देन द लीव्स. अगर वैसे तो एवरीथिंग, हर एक प्रोडक्ट जो है वो हर एक चीज़ यूज़फुल है, बट यहाँ पर मैं कुछ हैं जिनको बस काउंट करके बहुत ही लिमिटेड टाइम में बता रही हूँ. लीव्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. एरिका नट लीव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एरिका नट लीव जो डिस्पोजेबल प्लेट्स होती हैं उनको बनाने में यूज़ होती हैं. ठीक है. ये पहले तो जब ग्रीन रहती हैं तो ठीक है, लेकिन जब ये ड्राइप हो जाती हैं तो बिल्कुल ब्राउन कलर की हो जाती हैं और थोड़ी कड़ी और मोटी हो रहती हैं. तो इनसे डिस्पोजेबल प्लेट्स बहुत आसानी से बन जाती हैं. नाउ कम टू द तेंदू लीव्स. ये जो लीव्स होती हैं ये ग्रीन गोल्ड ऑफ उड़ीसा के नाम से जानी जाती हैं और ये काफ़ी बड़ी साइज़ की होती हैं. और ये लीव्स रैपिंग लीव्स या जो बाइंडिंग लीव्स होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा यूज़ करती है. बट नाउ अडेज़ आजकल ये भी एक अनफॉर्चुनेट फैक्ट है, हम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की मतलब कह सकते हैं, हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और इस चक्कर में क्या हो रहा है कि ये जो तेंदू लीव्स का जो प्रोडक्शन था, पीपल आर हैविंग तेंदू लीव्स, लेकिन उनको कोई ख़रीदने वाला नहीं है. वो बेचने के लिए तैयार हैं क्योंकि उन्होंने कलेक्ट किया है. पहले की बिज़नेस की तरह वो डील करते थे, लेकिन आज की डेट में ये जो बिज़नेस है उनका बहुत डाउन हो जा रहा है. जबकि एक टाइम में ये ग्रीन गोल्ड ऑफ उड़ीसा कहा जाता था. ये करंट न्यूज़ थी इसलिए मैंने आपको बता दी. नाउ कम टू द और भी प्रॉफिट्स की अगर हम बात करें तो आपको पता है, आपने बी हाइव देखा होगा, जो मधुमक्खी के हाइव्स होते हैं, बी हाइव, लेकिन वो आपको नॉर्मल प्लेसेस में बहुत कम छोटे साइज़ के मिलेंगे. बट फॉरेस्ट में लार्ज बी हाइव मिलते हैं और उनसे हमें दो चीज़ें मिलती हैं, हनी एंड वैक्स दोनों मिलता है. मीन्स मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि ये डायरेक्टली हनी हमें फॉरेस्ट से नहीं मिल रही है, बट दिस बी हाइव जो कि हनी बी का घर है, उसको कौन फेवरेबल सिचुएशन प्रोवाइड कर रहा है? फॉरेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं. मीन्स दे प्रोवाइड द हैबिटेट फॉर देम and from that we can get the honey and wax. Then bamboo, ये तो बहुत और बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसके कितने फ़ायदे हैं, कितने प्रॉफिट्स हैं, आपको पता होना चाहिए कि एमपी में केवल इसको फैसिलिटेट करने के लिए एक स्कीम चलाई जा रही है. और इवन जब आप भोपाल में एक पूरा रीजन है जहाँ पर ट्राइबल म्यूज़ियम, अगर आप उस एरिया को देखेंगे, वहाँ से जाएंगे तो पूरी हर तरफ केवल बम्बू की ही क्रॉपिंग की जाती है. तो बम्बू में आप कि क्या क्या नहीं बनते हैं? बास्केट, बोर्ड्स, ब्रिज, बकेट्स, कुकिंग यूटेंसिल्स, फिशिंग रोड्स, हैंडीक्राफ्ट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एवरीथिंग वी कैन गेट एंड वी शुड फैसिलिटेट इट.
और ये कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत फेवरेबल होते हैं। देन स्पेशल प्रोडक्ट्स जो कि फॉरेस्ट से ही मिलता है या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, पहले तो सैंडलवुड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देन लैक इंसेक्ट यहाँ पर कल्चर करते हैं स्पेशली बनियान ट्री पे, और यहाँ से बड़ी बड़ी आसानी से लैक मिल जाता है हमें, जो कि जो ज्वेलरीज होती हैं और पेंट वगैरह इन सब में यूज़ होता है। देन रबर जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो वी गेट दीज थिंग्स फ्रॉम फॉरेस्ट। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि आप लोगों को आपके लेवल पे पता होनी चाहिए। And you can add more and more things whenever you read anything